हाय, कैसे हो बच्चों? सब मस्त, सब टकाटक मेरे रसगुल्लो। रे कॉमर्स क्लासेस गढ़वा में आपका स्वागत है और रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि जो भी नई नई वीडियो मिले आपके तक पहुंचे और लोगों को बताएं, क्योंकि इस कोरोना काल में वैसे भी पढ़ाई बंद है और बहुत सारे बच्चे बुक्स तो खोल ही नहीं रहे होंगे, सब तो मस्ती के दौर में जी रहे हैं। तो कोशिश करें धीरे धीरे जुड़ने के लिए, क्योंकि कभी न कभी तो फिर से आपको उसी पटरी पे लौटना है जहां पर रुके हुए हैं। तो आज हम इशू ऑफ शेयर कैपिटल सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें 6 वीडियो बन चुका है। आज हम लेक्चर नंबर 7 7वें वीडियो के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो तक हम टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस पढ़ा के छोड़े थे और अब हम लौट रहे हैं शेयर कैपिटल पे, क्योंकि हम स्टार्ट किए थे शेयर, मीनिंग ऑफ शेयर, टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर किए थे। अच्छा, इक्विटी शेयर के टाइप्स के बारे में उतना डिटेल जिक्र नहीं कि उस पर कोई वीडियो नहीं है, जिसमें उसमें स्वेट इक्विटी शेयर और वगैरह वगैरह आता है, एम्प्लॉय स्टॉक प्लान वगैरह आते हैं, राइट शेयर आता है। तो उसकी बातें हम बाद में करेंगे, क्योंकि हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस सीरीज को चालू किए हैं, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जो 12th और बीकॉम वालों के लिए जो प्रैक्टिकल अकाउंट्स की नजरों से ये चीजें हैं। तो हम बात करेंगे, आएंगे लौट के स्वेट इक्विटी शेयर, राइट शेयर पर जब जरूरत पड़ेगा। फिलहाल अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हमें टॉपिक डील करना है वो है शेयर कैपिटल, क्योंकि आपको पता है कि मैं पीछे वाली वीडियो, जो हमें याद है 5 नंबर वीडियो में जब हम शेयर स्टार्ट किए थे, तो वहां पर हमें याद है कि हमने ये शेयर कैपिटल टॉपिक लिखा था और हम शेयर के बारे में बताए थे, कैपिटल छूटा था। मैं उस दिन बोला था कि अगर आप शेयर के बारे में समझ जाएंगे तो कैपिटल खुद ब खुद समझ में आता है कि कैपिटल का मतलब पूंजी होता है और शेयर मतलब अंश होता है। हिंदी में इसको अंश पूंजी बोलते हैं। देखेंगे आप, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अंश पूंजी। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं अंश पूंजी। तो बात होती है कि इस नाम को देखने से हमें बहुत कुछ साफ नजर आता है। कैसे? पूंजी, अंश। अंश मतलब छोटा 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 पूंजी। अब ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा। अंश पूंजी का मतलब है कि कैपिटल तो बल्कि मात्रा में लगेगा, बड़े मात्रा में लगेंगे। कंपनी खोलने के बाद कंपनी जो होती है उसमें बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं, लेकिन अंश वर्ड का मतलब है कि उस पूंजी के कंट्रीब्यूशन में बहुत सारे लोगों का छोटा 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 हिस्सा होता है, जो बाद में जाके बड़ा होता है। जैसे आप सुनते होंगे समंदर, समुद्र, उसमें बहुत सारे अथाह पानी होते हैं, बहुत सारे पानी है, बट क्या वो पानियां खुद ब खुद नहीं, बहुत सारे झरने, नदी, बड़े नाले, हर कुछ मिलते हैं वहां जाके। कुछ यूं समझ लो कि ये जो पूंजी है, ये कैपिटल है, इसमें शेयर जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है, छोटा 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 हिस्सा हजारों लोग जाके वहां दे रहे हैं। फिर वो जो एक मतलब कॉलेक्टिवली बोले, जो कंबाइंड करके उस टर्म को, उसको नाम दिया गया शेयर कैपिटल। ठीक है, देखिए क्या लिखा, स्टार्ट करते हैं। लिखा यहां पर कि शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर। आ गया जो बातें मैं समझा रहा था। वो क्या है कि जब कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और उन्हें पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए तो कंपनी हजारों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट करती है। अब हजारों करोड़ रुपए संभव नहीं है तो 4-10 लोगों को लगाना। अब सब कोई तो मुकेश अंबानी और टाटा नहीं है। तो होता है कि जब कंपनी पहली बार इनकॉर्पोरेट होती है और उनका टारगेट हजार करोड़ रुपए अगर रेज करने का, मान लो सीमेंट फैक्ट्री खोलने हैं या कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट वाली स्टील प्लांट बैठाने हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो कंपनी बनाने वाले प्रोमोटर, डायरेक्टर होते हैं, वो मार्केट में लोगों को इंटरेक्ट करते हैं अपने तरफ, उनमें इंटरेस्ट पैदा करते हैं अपने प्रपोजल से कि हम इस तरह का काम करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ जुड़िए, और जो भी पैसा आपके पास होगा, ऐसा नहीं मैं कर रहा हूं कि आप ही से 1000 करोड़ लेना है, आप थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे लोगों को ऑफर देते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करते हैं। अगर इसको कुछ दूसरे ढंग से समझा जाए तो आप यूं समझिए कॉलेज का एग्जांपल। कॉलेज में बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको हम कंबाइंड करके स्टूडेंट्स बोलते हैं, लेकिन इंडिविजुअल बोलेंगे तो भाई वो एक पर्सन है। सारे लोग मिल के कॉलेज बनाते हैं, सारे लोग मिल के कॉलेज में आते हैं, सब अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्लेस से, अलग अलग रिलीजन के आते हैं और सब मिलके एक जगह एक ही टाइप के बंदे बन जाते हैं स्टूडेंट, और उससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? कॉलेज का नाम देते हैं। तो लिखा है कि शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर।
द अमाउंट्स इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर। ये शेयर के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, शेयर क्या होता है। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर मतलब जो शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर होता है, उस शेयर होल्डर के द्वारा ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। टूवर्ड्स द फेस वैल्यू ऑफ शेयर आर कलेक्टिवली नोन एज शेयर कैपिटल। उनका कहना है कि जब बहुत सारे लोग मिलकर शेयर खरीदते हैं या जो लोग भी शेयर खरीदते हैं जिन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है, और शेयर होल्डर जो पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं वो सारे पैसों को फेस वैल्यू जो उनका होता है, मैं पीछे वाले वीडियो में आपको बताया था कि एक शेयर की फेस वैल्यू होती है, उस पर एक अमाउंट प्रिंट होता है। जैसे नोट पर 50 लिखा होता है, 100 के नोट पर 100 लिखा होता है, यानी उसकी वैल्यू 100 है, वो कभी 10 नहीं होगी, वो कभी 1000 नहीं होगी। तो उसी तरह शेयर के भी ऊपर प्रिंटेड वैल्यू लिखा होता है कि ये शेयर 10 का है तो 10 रुपए में ही बिकेगा, 20 का है तो उसकी फेस वैल्यू 20 रहेगी। अभी बेचना और खरीदना तो अलग मैटर होता है। जैसे कभी आपने देखा होगा मजबूरी में किसी से 100 लेते हैं, उस नोट पर तो 100 ही लिखा होता है, लेकिन आपको रिटर्न करते समय 150 भी देना पड़ता है। तो वो तो भाई समय बताता है कि आपका कैसी सिचुएशन है, किस सिचुएशन में आप उसको डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पूरा मतलब पूरी समूह को कलेक्शन के साथ कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल, विच इज क्वाइट डिफरेंस फ्रॉम द कैपिटल पुट इन बाय इंडिविजुअल शेयर होल्डर। इन्होंने बोला कि पूरी शेयर कैपिटल जो है, जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर होते हैं, इंडिविजुअल शेयर होल्डर का मतलब अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँ तो आप समझने की कोशिश करेंगे। मान लिया किसी कंपनी को 1000 करोड़ रुपए का जरूरत है। अब फेस वैल्यू अगर उसका हम 10 रुपए लगाते हैं तो 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 100 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं अगर एक लोग 10 रुपया देना चाहे तो। अगर मैं ज्यादा न मांगू, मैं नॉर्मली एक बंदा को बोलूँ कि तुम 10 रुपया दे रहा, सिर्फ 10 रुपीज, ओनली फॉर 10 रुपीज, ओनली फॉर 10 रुपीज, तो कितने बंदे को हम अटैच कर सकते हैं कंपनी में, 100 करोड़। तो ये इंडिविजुअल जो एक बंदा आएगा जो 10 रुपीज प्रोवाइड कराएगा वो इंडिविजुअल शेयर होल्डर होता है। लेकिन जब 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज करके 100 करोड़ लोग 10 रुपीज दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 करोड़। उस पूरी 1000 करोड़ को ग्रुपिंग में क्या नाम देंगे, शेयर कैपिटल। अब समझ में आया, कैपिटल मैंने पूंजी, क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा हम कलेक्ट करो पूंजी कहलाती है, और शेयर का मतलब हजारों लोग मिलकर दे रहे हैं। यानी यूं समझो आप, ये जो इंडिविजुअल है ना, ये एक एक बंदा जो है ना वो शेयर बन गया, एक एक बंदा जो है वो अंश बन गया, छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। 1000 करोड़ हमें कलेक्ट करना है, 1000 करोड़ रहेगा तभी मेरा बिजनेस चलेगा। तो 1000 करोड़ कलेक्ट करने के लिए अगर हम एक आदमी से 10 रुपया भी लेते हैं तो कितने करोड़ को जुड़ना होगा, 100 करोड़ लोगों को हमें अपने साथ लाना होगा। इस पूरे ग्रुप को क्या नाम देते हैं, शेयर कैपिटल। लेकिन हाँ, ये इंडिविजुअल शेयर होल्डर से अलग है, क्योंकि जो एक बंदे ने 10 रुपया दिया, अगर कुछ यूं समझ लो आप कि ए ने 10 रुपया दिया, फिर बी ने 10 रुपया दिया, तो इन्हें शेयर कैपिटल नहीं बोलना, ये पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल हो गया। ये इनका शेयर है, एक शेयर एक, मान लो कि उन्होंने एक 10 रुपया दिया और एक ऐसा कुछ स्लिप ले लिया, जैसे वो चंदे होता है ना, दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा में चंदे कटते हैं, स्लिप समझो कुछ इस तरह का स्लिप हो गया। फिर उसी तरह बी भी इसी तरह का स्लिप लेकर चला गया। ऐसे ऐसे कितने लोग स्लिप लेके जाएंगे, 100 करोड़ लोग। फिर 100 करोड़ एक आदमी कितना देगा, 10 रुपया, तो 100 करोड़ मल्टीपल 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 1000 करोड़ हो जाएगा। 1000 करोड़ आ गए, तो टोटल 1000 करोड़ को क्या नाम देना है, शेयर कैपिटल। लेकिन जो उसमें इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करो उसको क्या बोलते हैं, शेयर या शेयर होल्डर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक क्लियर हुआ क्या है शेयर कैपिटल। एक बार फिर समझा देना चाहूँ, शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल मतलब पूरी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए जो पैसा हम मार्केट से कलेक्ट करते हैं, सामूहिक तौर पर जितने लोग मिलकर पैसा देते हैं उस पूरे पैसे को क्या नाम देते हैं, शेयर कैपिटल, अंश पूंजी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। अब अगला बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, भाई कितने तरह के शेयर कैपिटल होते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल, दूसरा इशूड शेयर कैपिटल, तीसरा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, चौथा कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, और एक सीरीज और इसका बनेगा जिसमें आप रिजर्व कैपिटल देखेंगे, और एक डायग्राम दूंगा एक एग्जांपल के साथ ताकि आपको बेटर कन्वर्सेशन हो, बेटर समझ में आए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में, जिसका हम पहला बात कर रहे हैं ऑथराइज कैपिटल का। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 8, या बोले तो ऐसे तो 2 को तो अंडर सेक्शन बोले ना, क्लॉज पढ़े जाते हैं। तो अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 8 कंपनी 2013 में डिफाइन किया गया ऑथराइज कैपिटल। ध्यान से समझिएगा, जब मैं बार बार बोल रहा हूं कि कंपनी को मार्केट में अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए अगर 1000 करोड़ रुपए चाहिए, तो ये 1000 करोड़ रुपीज टोटल उनको चाहिए। अब ये 1000 करोड़ रुपीज मान लीजिए उनको अगर टोटल चाहिए,
और ये बस मैक्सिमम लिमिट है। जैसे अभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो उनको 2000 करोड़ चाहिए लेकिन तत्काल 1000 करोड़ चाहिए, लेकिन नहीं, मैं मान लिया कि कंपनी पूरी की पूरी 1000 करोड़ रुपए में खड़ा हो जाएगी। तो ये 1000 करोड़ रुपए जो है ये कैसे पता चलेगा कि हमें 1000 करोड़ रुपए चाहिए? भाई जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जो इसकी आईएनसी फॉर्म भरी जाती है 1 2 3 4 5 ऐसे करके जो भी है, तो अभी उस पर हम चर्चा करेंगे, वो कंपनी लॉ का डिस्कशन मैटर है। बस यहाँ मैं बता रहा हूँ, जो आईएनसी भरी जाती है तो आईएनसी फॉर्म में आपको जो अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जहां पर आप 6 क्लॉज बनाते हैं, जिसमें आपका नेम क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज होता है, लाइबिलिटी क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, ऐसे ऐसे करके सो एंड सो। तो उसी कैपिटल क्लॉज में आपको लिखना पड़ता है कि आपकी कंपनी लाइफ टाइम कितना पैसा रेज करेगी मार्केट से, टोटल कितना पैसा कलेक्ट करेगी, ये बात आपको पहले ही बताना पड़ता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो मान लिया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐसा बताया गया कि ये जो कंपनी है लाइफ टाइम जो है 1000 करोड़ कलेक्ट करेगी, 1000 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या लिखा है? एन ऑथराइज कैपिटल रेफर्स टू दैट अमाउंट विच इज स्टेटेड इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में ऐसा लिखा हुआ है कि पूरी लाइफ टाइम कंपनी मार्केट से कितना पैसा शेयर कैपिटल के नाम पर रेज कर सकती है। ऐसे लोन डिवेंचर के ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है, वो जितना चाहे मान लीजिए ले लिया। लेकिन अगर मैं शेयर कैपिटल की बेकायदा बात करूं तो शेयर कैपिटल के में जो पहला टैक्स ऑथराइज कैपिटल होता है, या अपनी रफ भाषा में ऐसे बताऊं आपको कि ऑथराइज कैपिटल का मतलब है कि कंपनी लाइफ टाइम जब तक कंपनी चलेगी कितना पैसा शेयर के जरिए ला सकती है, मतलब कितना पैसा लोगों से शेयर के नाम पर बटोर सकती है, इसको ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है, इसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। मान लिया कितना ऑथराइज कैपिटल है? 1000 करोड़। कंपनी ने बोला, डायरेक्टर ने या प्रमोटर ने वहां लिखवाया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि हमारी कंपनी पूरी लाइफ टाइम 1000 करोड़ शेयर से बटोर सकती है, ये इसकी ऑथराइज कैपिटल है। अब दूसरा होता है इशूड कैपिटल। अब जब हमें पता है कि 1000 करोड़ रुपए हमारे कंपनी को पूरा का पूरा लाइफ टाइम लगाना है, इससे ज्यादा हम शेयर से रेज नहीं कर सकते हैं। अगर पैसा चाहिए और बिजनेस करने के लिए तो हम लोन ले सकते हैं, और लोन का बहुत सारा जरिया है, डिवेंचर वगैरह है, हम वहां से उठा सकते हैं। लेकिन शेयर से पैसा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि शेयर से पैसा आप रेज करने का मतलब होता है कि आप कंपनी में मालिकों की संख्या ज्यादा ला रहे हैं। मैंने जितना नंबर ऑफ शेयर होल्डर कंपनी में बढ़ेंगे उतना ज्यादा कंपनी में ओनरशिप बढ़ता जाएगा। तो अब बात हो रहा है इशूड कैपिटल का। देखिए क्या लिखा, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 50 कंपोनेंट 2013 में लिखा गया कि एन इशूड कैपिटल रेफर्स टू द नॉमिनल वैल्यू, आप यहां से ध्यान दीजिएगा, द नॉमिनल वैल्यू ऑफ दैट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। अब कहने का मतलब है कि मान लिया कि किसी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितना हो गई? 1000 करोड़। 1000 करोड़ पूरी लाइफ टाइम कंपनी लगाएगी, ये उनका मैक्सिमम टारगेट है। तो मान लिया सर कि अगर ऑथराइज कैपिटल 1000 करोड़ हो गया, तो अब ये ऑथराइज कैपिटल का मतलब है कि आप लाइफ टाइम जिंदगी में इतना लगा सकते हैं। आज मान लीजिए मेरा कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ, आप चाहे तो अगले 2-4-10 दिन में, 1 साल में, 1.5 साल में आप 1000 करोड़ बटोर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी जितनी लाइफ है, लाइफ तो कुछ पता नहीं, कंपनी 100 साल चलेगा, 200 साल चलेगा, तो यूं मान लो कि जब तक आपका कंपनी चलेगा आप उससे ज्यादा नहीं लगाते हैं। मान लीजिए आपने कंपनी का कोई लाइफ एक्सपेक्ट तो नहीं किया 500 साल चलाएंगे, कंपनी चल रहा है, चलते चलते मान लीजिए 10 साल में 1000 करोड़ आपने बटोर लिया कैपिटल शेयर के थ्रू, फिर उसके ज्यादा आपका औकात नहीं है, उससे ज्यादा आपका राइट नहीं है, फिर कंपनी टू बी कंटिन्यू चलाते रहे। लेकिन होता यूं है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है और हमने ऑथराइज कैपिटल रिजर्व लिख दिया मेमोरेंडम एसोसिएशन में 1000 करोड़, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमको तुरंत का तुरंत जस्ट इमीडिएटली 1000 करोड़ चाहिए। तो अब हमें ये डिसाइड करना होता है कि शुरुआत में कितना पैसा शेयर से बटोरूं ताकि हमारी कंपनी कम से कम रनिंग मोड में आ जाए। तो मान लिया कि कंपनी वाले ने बोला कि 1000 करोड़ का 60% अभी हमें चाहिए, यानी कितना चाहिए? 600 करोड़। तो 600 करोड़ लाने के लिए हमें क्या इशू करना पड़ेगा? शेयर इशू करना पड़ेगा। इसको क्या नाम दिया गया? इशूड कैपिटल। अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 50 में ही लिखा हुआ है कि द नॉमिनल वैल्यू ऑफ दैट ऑफ ऑथराइज कैपिटल
ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डेट ऑफ ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी फीस हैज बीन, यानी अब जो हमें 600 करोड़ रुपए लाने हैं जो इशूड कैपिटल के नाम पे है, तो ये मार्केट में इशूड, नाम है इशूड में निर्गत होना, यानी 600 करोड़ रुपया लाना है। वो भी किससे लाना है? शेयर के जरिए रेज करना है। यानी हम लोगों को मार्केट में इन्विटेशन देंगे कि भाई हमारा कंपनी कुछ ऐसा प्रपोजल के साथ आया है, हमारे प्रोजेक्ट अच्छी है, फ्यूचर इसकी ब्राइट है, हम इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमको पैसा प्रदान कीजिए, हमें कैपिटल दीजिए ताकि हम बिजनेस करें और आपको प्रॉफिट में हिस्सा दे सके, डिविडेंड दे सके। तो क्या होगा सर, देखिएगा, अलॉटेड फॉर कैश एंड अदर देन कैश, यानी ये जो इशूड कैपिटल हुआ, जो 600 करोड़ रुपए हमें तत्काल रेज करना है, इसके लिए हम पब्लिक को अलॉट करेंगे ये शेयर कैश के लिए और अदर देन कैश, मतलब हम उनको ये शेयर इशू करके उनसे कैश लेंगे कैपिटल के तौर पे, या कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले बंदे के पास कोई एसेट्स है और कंपनी को लग रहा है कि अगर ये एसेट्स हमें मिल जाए तो हम इसको बिजनेस में यूज कर सकते हैं, तो सामने वाले बंदा को डायरेक्ट ऑफर कर दिया जाता है कि आप हमारे कंपनी का शेयर ले लीजिए और बदले में आप अपना एसेट्स दे दीजिए। फिर दूसरा है अलॉटेड एज बोनस शेयर, कभी कभी एम्प्लॉय को बोनस शेयर दिया जाता है, जिससे एम्प्लॉय अच्छा काम करने लगे, बिजनेस एकदम ब्राइट हो गया, बिजनेस टाकाटाक कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में प्रॉफिट अच्छी खासी होने लगती है, शेयर होल्डर को जो है वो प्रॉफिट भी दी जाती है, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद लोगों को बोनस शेयर इशू किया जाता है, चाहे एम्प्लॉय को दिया जाता है या शेयर होल्डर को भी दिया जाता है, तो बोनस शेयर के तौर पर भी ये इशूड कैपिटल का जो पार्ट होता है, ये जो इशूड कैपिटल है जो हमारा, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर अलॉटेड एज प्रोमोटर, और प्रोमोटर को भी अलॉट होता है। कहने का मतलब है कि जब हमें पता चल गया कि 1000 करोड़ टोटल लगाना है, उसमें से हमें 600 करोड़ रुपीज जो है ना, वो हमें तत्काल लाने हैं। कहां से लाने हैं? मार्केट से लाने हैं। क्या करने के लिए? बिजनेस को रनिंग मोड में लाने के लिए। तो 600 करोड़ रुपए अभी हमारे पास है नहीं बच्चे, समझना, अभी 600 करोड़ हमें लाना है। किससे लाना है? लोगों से लेके आना है। तो हम लोगों को क्या करेंगे? ऑफर करेंगे। अभी मान लो एग्जाम्पल मैं दिया था कि एक लोग से आप कितना ले सकते हैं? 10 रुपए। 1010 काट दो, कितने लोग के पास आपको जाना पड़ेगा इनविटेशन कार्ड लेके? 60 करोड़। यानी 60 करोड़ लोगों को बताना पड़ेगा अपना मोटिव, अपना पर्पस, अपना उद्देश्य, ताकि वो आपको 10-10 रुपया 10-10 रुपया 10-10 रुपया करके दे सके, ताकि आपके पास कितना हो जाए? 600 करोड़। तो इन्हीं बातों को यहाँ पर टर्म बाय टर्म लिखा है कि इनके लिए कहां कहां जाना पड़ेगा? आम पब्लिक के पास जाइए, जहां पर कैश आपको मिलेगा या कैश के बदले कोई सामान मिलेगा, या बोनस शेयर भी इशू हो जाता है, या प्रमोटर के बारे में बताया था, जो कंपनी बनाते हैं, जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराते हैं, या सीधी भाषा में बोलो फादर ऑफ कंपनी, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराते हैं, उनको भी ये शेयर प्रदान किया जाता है। ये है इशूड कैपिटल। अब हम बात कर रहे हैं तीसरा, सब्सक्राइब कैपिटल। इशू कैपिटल के बाद क्या होता है बच्चों? सब्सक्राइब कैपिटल। देखिए क्या लिखा हुआ है, सब्सक्राइब कैपिटल अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 86 कंपनी एक्ट 2013 में क्या बातें कर रही है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल रेफर्स टू द पेड अप वैल्यू ऑफ द इशूड कैपिटल। यानी जिस तरह ऑथराइज का पार्ट क्या हुआ? इशूड कैपिटल, उस तरह इशूड कैपिटल का पार्ट कौन हो रहा है? सब्सक्राइब कैपिटल। अब कहने का मतलब है कि हमें कितने लोगों के पास जाना है? 60 करोड़ लोगों के पास जाना है। एक लोग से कितना मांगना है? और उसको लो 10 रुपए मांगना है। अब मान लो कि जब हम 60 करोड़ लोगों को इनविटेशन देते हैं, अब एक लोगों को तो इनविटेशन दे नहीं पाएंगे, तो हम न्यूज़पेपर में, स्टॉक मार्केट के जरिए, सेबी के जरिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जगह से हम पब्लिश करते हैं अपना सारा मुद्दा, लोग उसके थ्रू जुड़ते हैं। अब सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है कि अगर हमें 60 करोड़ लोगों को इनविटेशन देना है, हर हाल में 60 करोड़ लोगों को जोड़ना है, ताकि हमें 600 करोड़ रुपए रेज करना है कैपिटल को रनिंग मोड में लाने के लिए, तो ये कोई जरूरी नहीं है बच्चों की 60 करोड़ लोग आपको मिल ही जाएंगे। शायद आपको 90 करोड़ भी लोग मिल जाए, चाहे आपको 10-20-50 करोड़ लोग भी मिले। तो इसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। क्या है? देखिए, सब्सक्राइब कैपिटल रेफर्स टू द पेड अप वैल्यू ऑफ द इशूड कैपिटल। यानी ये जो मेरा इशूड कैपिटल है उसकी पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू मतलब जो मार्केट में मैंने इशू किया। अब हमने कितना इशू करने का सोचा? 60 करोड़ शेयर, क्योंकि हमें कितना चाहिए? 600 करोड़। अब इस 60 करोड़ लोग को हमें पकड़ना है, उनसे 10-10 रुपया लेना है, और हमें टोटल 600 करोड़ बटोरना है। तो अब इन 60 करोड़ लोगों में से कितना लोग हमें मिलते हैं? मान लिया कि हम सबसे बाईफेस मिलने चल दिए, घूम घूम के, मेरा शेयर ले लो, मेरा शेयर ले लो, मेरा शेयर ले लो, तो कितने लोग से बाईफेस मिलेंगे और कितने लोग को हम शेयर बेच पाएंगे? मान लो हमने 40 करोड़ लोग ही मिले, 40 करोड़ लोग को मैंने 10 रुपए के हिसाब से शेयर बेचा, तो हमारा कितना शेयर बिका? 400 करोड़। मान लो बच्चों 60 करोड़ न बिक के 40 करोड़ लोग को ही मैं 10 रुपए के हिसाब से बेच पाया, तो कितना आया? 400
करोड़, इसको क्या नाम देंगे? सब्सक्राइब कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, कॉल्ड अप। अब सब्सक्राइब ध्यान से समझिएगा, जब कंपनी लाइफ टाइम जितना पैसा लगा सकती है मैक्सिमम ऑथराइज कैपिटल, तत्काल उसको कितना पैसा चाहिए उतना शेयर इशू करती है इशूड कैपिटल, जितना शेयर इशू किया उसमें से जितना शेयर लोग खरीदने के लिए एग्री हो गए सब्सक्राइब कैपिटल। अब बात होती है पेड अप कैपिटल का, क्योंकि जब बंदे खरीद लेते हैं शेयर तो कुछ पैसा देते हैं। कुछ पैसा का मतलब है जैसे मान लो एक लोगों से कितना रुपए चाहिए था? 10 रुपए। अब 10 रुपए चाहिए था एक लोगों से, इसका मतलब ये नहीं कि एक बार 10 रुपया देगा, वो 2 या 4 रुपया देगा। मान लो कि एप्लीकेशन मनी के नाम पर मतलब तत्काल यूं समझो कि वो सीट रिजर्व कर रहा है, शेयर रिजर्व कर रहा है आपके कंपनी में, तो मान लो 2 रुपया दे दिया। अभी उस बंदे से कितना लेना है? 8 रुपया लेना है, क्योंकि 10 कोई नहीं देगा स्टार्टिंग में, कंपनी खुद नहीं लेगी और लोग देना भी नहीं चाहेंगे। तो वो मान लो कि इस 10 रुपए में से लोगों ने, जिसे मैं बोला ना कि 40 करोड़ लोग आपसे मिल गए, अभी 10 के हिसाब से वो कितना आने वाला है? 400 करोड़, लेकिन एट ए टाइम नहीं मिलेगा। एट ए टाइम तो आपको 2 रुपए के हिसाब से मिलेगा, तो 40 करोड़ गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा? 80 करोड़। अभी तो आपको 80 करोड़ रुपए ही मिला है, तो टोटल कितना आपका आने वाला है? अगर हर बंदा 10 के हिसाब से देगा तो 400 करोड़ बच्चों, लेकिन अभी मात्र कितना आया? 80 करोड़ ही आया। तो अभी कितना आपका मार्केट में फंसा हुआ है? 320 करोड़, 320 करोड़ रुपए अभी आपको और मिलेगा। तो वो कहां पर आ गया? कॉल्ड अप कैपिटल। क्योंकि जब एक बार पैसा हमें मिल जाता है 2 रुपए के हिसाब से, एप्लीकेशन मनी है, यूं समझो कि शेयर रिजर्व किया, हमें जिससे मिला, बोला भाई मेरे ये मकसद है कि आप मेरे कंपनी का शेयर खरीदोगे, उसने बोला हाँ खरीदेंगे। उसने पूछा कितना देना होगा? 10 रुपए। तो बोला कि हाँ ठीक है हम 10 रुपए देंगे, लेकिन आपने बोला कि अभी 10 नहीं देना, अभी आपको 2 रुपया देना है, 8 रुपए जब जरूरत पड़ेगा तब मैं मांगूंगा, अभी आपको देने की जरूरत नहीं। बोला ठीक है कोई बात नहीं है, आप 2 रुपए ले लीजिए, बाकी 8 जब मांगेगा दे देंगे। तो वही जो मांगने वाली प्रोसीजर होती है उसको कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। देखिएगा, called up capital refers to that portion of the issued capital which has been called up by the company। यानी ये issued capital का वह पार्ट होता है जब कंपनी इस पर डिमांड करती है, जब कंपनी उनको कॉल करती है, फोन करती है, इत्तला करती है, बुलाती है कि पैसा मेरा दीजिए, तभी दिया जाता है। इसको क्या नाम देते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप कैपिटल के बाद इसके एक और पार्ट होता है जिसको हम ऑन कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं, या उसको हम रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, यहाँ पर जगह नहीं था कि मैं आपको बता पाऊं, तो उसकी बातें आगे करेंगे। लेकिन अब कॉल्ड अप के बाद लास्ट पर आते हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 64, जिसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। बात समझिएगा फिर से, ऑथराइज कैपिटल, लाइफ टाइम कंपनी कितना पैसा लगा पाएगी मैक्सिमम, उसमें से तत्काल कितना चाहिए? इशूड कैपिटल। अच्छा, तत्काल जितना चाहिए उसको मार्केट में बेचने के लिए मैं गया लोगों के पास, तो लोगों ने कितना एक्सेप्ट किया? सब्सक्राइब कैपिटल। अच्छा, एक बार सब्सक्राइब हो गया मेरा कैपिटल, तो उसने कुछ पैसा देके अपना सीट रिजर्व करा लिया, अपना शेयर रिजर्व करा लिया, फिर जरूरत पड़ने पर वो बचा पैसा मैं उनसे डिमांड करूंगा, उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई जरूरी नहीं है कि जितने बंदों को आपने डिमांड किया वो पैसा आपको मिल ही जाए। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो उस समय जब शेयर खरीद रहे थे उस समय शायद उनकी कंडीशन ठीक थी फाइनेंशियल, वो पैसा दे सकते थे, लेकिन बाद में उनकी कंडीशन ठीक ना रही तो वो पैसा नहीं भी दे पाएंगे। या किसी को लगा कि उस समय जब कंपनी बन रहा था तो कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस थी, चलती, लेकिन कुछ महीना बाद उनको लगता है कि बेकार मैंने वहां खरीद लिया। तो ऐसा कुछ बहुत सारे रीजन होते हैं जिस कारण से कुछ लोग आपको पैसा नहीं भी दे सकते हैं। तो पेड अप कैपिटल समझते हैं क्या है? पेड अप कैपिटल अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 64 कंपनी 2013। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कि जब हम सब्सक्राइब कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपको बताया कि 40 करोड़ लोग को मैंने जोड़ लिया, 2 रुपए के हिसाब से मैं मिल भी गया, शेयर रिजर्व हो गया उन लोगों का, अब शेयर अलॉट करने की बारी आती है, मतलब अब उनको उनका शेयर का ट्रांसफर होगा, वो कागज का टुकड़ा, याद करो चंदा जो सब्सक्रिप्शन, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा या किसी भी त्योहार में जो सब्सक्रिप्शन आते हैं चौड़े वाले, मान लो उसी टाइप का कुछ शेयर सर्टिफिकेट होता है, मान लीजिए ऐसा ही होता है कागज का टुकड़ा। अब ये टुकड़ा उनके घर भेजने की भाई ये शेयर आपका होने वाला है, तो उससे पहले आपको डिमांड करेगा कि मान लिया जो मेरा 8 रुपया बाकी है वो मान लीजिए हमको दीजिए। तो जितने बंदे पैसा देंगे वो सब किस में आएंगे? पेड अप कैपिटल में। पेड अप मतलब वो पैसा दे दिया, कौन सा? बचा वाला पैसा, स्टार्टिंग में तो दे ही दिया था, लेकिन जो लोग नहीं दे पाए ना उनको अनपेड अप कैपिटल बोलते हैं। और जो एक टर्म को मतलब इनकॉर्पोरेट करता है इस ऑफशोर कैपिटल में, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स, मतलब वो पैसा देने में ना नुकुर कर रहा है या उसके पास पैसा नहीं है, उस कारण से एक नई टर्म का जन्म होता है जिसको हम नाम देते हैं कॉल्स इन एरियर्स।
तो बच्चों यहाँ तक जो कैपिटल था ये पेड अप कैपिटल है। फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑथराइज कैपिटल, कंपनी पूरी जिंदगी में कितना पैसा लगाएगा। दूसरा एट ए टाइम कंपनी को रन करने के लिए कितना पैसा चाहिए, इशूड कैपिटल। अब हम जितना भी इशूड कैपिटल हमको बटोरना है, जितना भी इशूड पैसा चाहिए, मतलब 600 करोड़ जो मेरी कंपनी को रनिंग मोड में लाना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइबर ढूंढने पड़ेंगे, लोगों के पास जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उनसे पैसा निकालने पड़ेंगे। तो जितने लोग हमारे शेयर को खरीदेंगे हमारे क्या होते हैं, सब्सक्राइब करेंगे, वो सब्सक्राइब कैपिटल होंगे। मतलब जितने लोग हमसे जुड़ेंगे, जैसे यहाँ पर कितना था 40 करोड़ था। उसके बाद कुछ पैसा हमें एट ए टाइम मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो हमसे मिलेंगे तो मैं बोलूंगा भाई कुछ पैसा देके रिजर्व करा लीजिए। और इसके बाद लास्ट में जितने पैसा मांगेंगे, फिर उसके बाद क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल होगा। जो पैसा उस मांगेंगे और जो भी लोग से मांगेंगे अगर वो पैसा दे दिया तो उसको क्या बोलेंगे, पेड अप कैपिटल। यहाँ से दो चीजें मैं अभी नहीं लिखा हूँ, अगले लेक्चर में लिखूंगा। कॉल्ड अप का उल्टा अनकॉल्ड अप, पेड अप का उल्टा अनपेड अप। इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अनपेड अप का जो उल्टा पेड अप का उल्टा जो अनपेड अप होता है, उसका मतलब होता है कि लोग पैसा देने से मना कर रहे हैं। और कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब हुआ कि जितने लोग सब्सक्राइब किए उनसे हम पैसा मांग रहे हैं कि भाई अब जो 8 रुपया मेरा बाकी वो हमें दे दो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी खुद मांगना पसंद नहीं करती है, वो किस कारण से, वो अगले लेक्चर में आएगा। ठीक है, तो ये मेन यहाँ से क्या टाइप्स ऑफ ऑथराइज, ये अभी कंप्लीट नहीं है। एक और लेक्चर नंबर 8 वीडियो जब लाऊंगा तो उसमें सारे कंप्लीट हो जाएंगे एग्जांपल के साथ कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और कितने टाइप्स के होते हैं। तो ठीक है बच्चों, एक बार आप फिर से समझ लीजिए शेयर कैपिटल का मीनिंग है और पूरे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। एक और वीडियो लाएंगे जिसमें फिर से डिस्कशन होगा एग्जांपल के साथ, ताकि बेटर से बेटर कन्वर्सन हो सके, ताकि आप आसानी से समझ सके। ऐसा ना लगे कि आप मोबाइल या ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो तो आपको कोई भी डाउट रह रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए यही तक, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे लेक्चर नंबर जो है आपका 8 इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तब तक के लिए बाय बाय, और अच्छे से रहे, घर में सेफ रहे और मस्त रहे।